नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको तीन ताल लिखना और उसको किस तरीके से ताली खाली दिखा के हाथ पे प्रदर्शित किया जाता है वो दिखाऊंगी। उसका एक गुण, दो गुण और चौगुन लिखने का तरीका बताऊंगी। ये कोर्स मैं क्लास 11th के लिए बना रही हूँ। सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित है। कथक डांस 5th ऑप्शनल सीबीएसई का कोर्स है, उस पर आधारित है। तो देखिए इस प्रकार से है, शुरू करते हैं। तीन ताल जो होता है वो 16 मात्रा का होता है और इसमें 4 विभाग होते हैं। ताली जो है सम 2 और 3 पर दी जाती है, खाली जो है 0 पर दिया जाता है और सम जो है, सम को हमेशा हम क्रॉस करके दिखाते हैं। ये क्रॉस जहाँ भी आता है और सम जो है जहाँ सम का चिन्ह होता है वो ताल की पहली मात्रा होती है। तो देखिए तीन ताल 4 विभाग का होता है और 16 मात्रा। तो विभाग क्या है? जो 16 मात्राएं हैं उसको 4-4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16 मात्राएं इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम विभाग बोलते हैं। जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा। मात्रा जो नंबर होते हैं उसको मात्रा बोलते हैं। और कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। तीन ताल में 16 मात्राएं हैं। बोल क्या है? तीन ताल के धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। और इसको किस तरीके से दिया जाता है हाथ पे वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो आपने देखा कहीं पे मैंने ताली दिया और कहीं पे मैंने ताली नहीं दिया। और ताल को मैंने एक मात्रा से शुरू किया और एक मात्रा पे ख़त्म किया। किसी भी ताल को पहली मात्रा से शुरू किया जाता है और पहली मात्रा पे ख़त्म किया जाता है, उसे ताल का एक आवर्तन बोलते हैं। तो देखिए ताली मैंने जहाँ दी उसको किस तरीके से आप समझोगे कि जब हम एक बोलेंगे तो ताली क्यों देना है। देखिए कोई भी मात्रा जब लिखी रहती है तो उसके नीचे चिन्ह होता है। ये देखिए मैंने चिन्ह लिखा हुआ है और ये सम का चिन्ह है। जो ये क्रॉस है ये सम का चिन्ह है। जहाँ भी ये सम का चिन्ह होता है समझ लिया जाता है कि यहीं से ताल की पहली मात्रा शुरू हो रही है और हमेशा सम पर ताली दिया जाता है। अगर मैं एक बोलूँगी तो मैं ताली दूंगी, 1 2 3 4। उसके बाद दूसरे विभाग में 5वीं मात्रा है। 5वीं मात्रा के नीचे चिन्ह है 2 का। 2 का चिन्ह है 2 यानी तालीफ, अगेन तालीफ। तो 5 6 7 8। 8वीं के बाद तीसरा विभाग है। तीसरे विभाग में 9वीं मात्रा के नीचे 0 है। 0 का मतलब है कि कोई ताली नहीं। तो जब हम 9 बोलेंगे तो हमारा कोई भी ताली नहीं होगा। हम उसको 9 10 11 12। 12 के बाद 13वीं मात्रा पे 3 का चिन्ह है। तो जब हम 3 बोलेंगे तो फिर हम फिर से ताली देंगे, 13 14 15 16। जब हमने 13 बोला तो हमने ताली दी, 13 14 15 16 और अंत में 1, क्योंकि 1 पे सम है और कोई भी ताल 1 से शुरू की जाती है पहली मात्रा से और पहली मात्रा पे ख़त्म की जाती है। बोल क्या है? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब देखिए ये इसका एगुण है। दुगुन हम कैसे लिखते हैं? एगुण तो आपको पता ही, हर एक मात्रा पे हर मात्रा को अलग अलग कर देते हैं, 4 विभाग में डालते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये एगुण है। दुगुन देखिए, धा धिन को एक साथ, धिन धा को एक साथ अंडरलाइन कर दिया। फिर ये धा धिन, अगेन हम लोगों ने इसको एक साथ लिखा, धा धिन। फिर यहाँ जो 7वीं 8वीं मात्रा पे धिन धा है यहाँ पे लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया। यानी हर वर्ण, हर 2-2 वर्ण को एक मात्रा बनाना है। हम एगुण लिखने के बाद अगर हम अंडरलाइन ऐसे ऐसे कर दें तो आपको खुद से समझ जाना चाहिए कि ये दुगुन का तरीका है। दुगुन के तरीके में हर 2-2 वर्णों को लेकर एक मात्रा के नीचे फिट किया जाता है। न देखिए मात्राएं वही रहती हैं, 1 2 3 4, बस दुगुन कैसे बढ़ता है? लय हमारा 1 2 3 4 यही जा रहा है, लेकिन बोल हमारे 2-2 आ रहे हैं। धा धिन धिन धा, ये हमारा देखिए दुगुन में क्या होता है कि एगुण को 2 बार लिखा जाता है। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा,
वही जो है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिन धिन, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब ये जो दोबारा इतना हमने लिखा है इसी को हम दोबारा लिख देंगे और लिखने के बाद 4-4 विभाग में बांट देंगे और सबके ऊपर मात्राओं को हम फिट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यानी ये पूरा हमने दोबारा से लिख दिया, बस मात्राएं हमने अलग अलग दी। तो ये है हमारा दुगुन। आइए अब हम चौगुन पे चलते हैं। चौगुन हमारा किस तरीके से है, बस जिस तरीके से दुगुन को हम लोगों ने 2-2 करके लिखा, चौगुन को हम 4-4 कर देंगे। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। दुगुन में हमने पूरे एगुन को 2 बार लिख दिया। अब चौगुन में हम क्या करेंगे, पूरे एगुन को 4 बार लिखना है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। फिर अगेन धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। मात्राएं हम फिट कर देंगे और मात्रा बोलों के ऊपर मात्राओं को रख देंगे और पहली मात्रा के नीचे सम का चिन्ह। देखिए चिन्ह और मात्रा नहीं बदलती है, सिर्फ बोल जो है एगुन दुगुन और चौगुन की लय में जाते हैं। हमने धा दिन दिन धा लिखा, 1 मात्रा उसके ऊपर दी, फिर अगेन धा दिन दिन धा लिखा, उसके आप ऊपर 2 मात्रा दी, धा तिन तिन ता लिखा, 3री मात्रा दी, ता दिन दिन धा लिखा, 4थी मात्रा दी, फिर हमने धा दिन दिन धा लिखा, यहाँ 5वीं मात्रा दी, 5वीं मात्रा के नीचे हमने 2 नंबर लिखा, 2 का चिन्ह दिया। देखिए एगुन को देखिए, 5वीं मात्रा के नीचे 2 का चिन्ह है, 9वीं मात्रा के नीचे 0 का चिन्ह है, 13वीं मात्रा के नीचे 3 का चिन्ह। सेम दुगुन में भी जा रहा है। देखिए पहली मात्रा के नीचे हमने सम का दिया, 5वीं मात्रा के नीचे 2 का चिन्ह दिया। यानी जब हम दुगुन बोलते हैं, देखिए दुगुन धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा धा। तो आपने देखा बोल वही थे लेकिन मात्राओं के हिसाब से हमारे ताली खाली बदल गया। तो मात्राओं जो मात्रा आएगी उसके नीचे वही चिन्ह देना है। देखिए यहाँ धा, ये वाले धा दिन के नीचे 0 का चिन्ह है, यहाँ ये खाली है। ये वाले धा तिन के नीचे 3 का चिन्ह है, यानी यहाँ धा तिन है। उसी तरह सेम चीज़ है, धा दिन दिन धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा धा। अच्छा, इसी 3 ताल को मैं ज़रा सा आप लोगों के सामने मात्राओं के हिसाब से काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चौगुन कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो ये था एगुन दुगुन चौगुन 3 ताल का। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो नहीं समझ में आया फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आए तो।